मॉनसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। शहर कायद में स्कीम 33, गुडात, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में बारिश। शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट के अतराफ, तारिक रोड, बलोच कॉलोनी और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा, मकलई, सखर, मीरपुर, माथेलो, कंदकोट और हरीपुर में मूसलाधार बारिश। खैरपुर, नाथिन शाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके और गली महल्ले पानी में डूब गए। शहर में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध हुकूमत की मानसून बारिशों में मुमकिन हादसात से बचाव की तैयारी। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकी कमेटी शहर भर में सर्वे कर रही है। मकसद ऐसी इमारतों का पता लगाना है जो शहरियों के लिए खतरा बन सकती हैं। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 भारत का खेल से खिलवाड़। बर्मिंघम में आज होने वाला पाकिस्तान और भारत का मैच मनसूख कर दिया गया। भारतीय लेजेंड्स के इनकार पर WCL ने मैच मनसूख किया। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, भारतीय खिलाड़ियों का बुग़्ज़। भारतीय खिलाड़ी यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह और दीगर ने मैच खेलने से इनकार किया था। टूर्नामेंट के बाकी मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शायकीन को आज के मैच के टिकट की रकम वापस कर दी जाएगी। इंतज़ामिया WCL। मालाकंड के इलाके दरगई में सिक्योरिटी फोर्सेस और लिबीज का मुश्तरका ऑपरेशन। कार्रवाई में फितना अल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 7 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर मालाकंड। बलोचिस्तान में खातून और मर्द के बेहमाना कत्ल की वीडियो वायरल होने का मामला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का नोटिस। वाक़े की तहकीकात और मुलविस मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। ऐसी सफाकाना हरकत नाकाबिल बर्दाश्त हैं। मुजरमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फायरिंग की वीडियो नामालूम मुकाम पर बनाई गई। वीडियो में दिखाई गई बर्बरियत इंसानियत सोज है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रेन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान का आज हल्फ उठाने का इम्कान। मुस्लिम नून और JUI के साथ साथ पीपल्स पार्टी के 4 अरकान शामिल। ANP के 2 PTI पार्लियामेंटेरियंस की खातून भी शामिल। इजलास में मेहमानों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई। मखसूस नशिस्तों पर आज हल्फ नहीं लिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खदशात का इजहार। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि जो माहौल बना है उसमें मखसूस नशिस्तों पर हल्फ मुश्किल नजर आ रहा है। हो सकता है कि कोरम की निशानदही करके इजलास मुलतवी कर दिया जाए। सेनेट के इलेक्शन जरूर होंगे, पीर को नहीं तो मंगल को हो जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया गया तो अरकान अदालत जाएंगे। हो सकता है कि अदालत मुझे या फिर स्पीकर को हल्फ लेने का हुक्म दे। फैसल करीम कुंडी से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फतदारी और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज। नाराज उम्मीदवारों ने दस्तबरदार होने से साफ इनकार कर दिया। इरफान सलीम, वकास और इकज़ई, खुरम ज़ीशान, इरशाद हुसैन, आयशा बानो का दस्तबरदारी से इनकार। मैदान नहीं छोड़ूंगा। नाराज उम्मीदवार खुरम ज़ीशान डट गए। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होंगे, न पीछे हटेंगे। नाराज उम्मीदवार गंदे निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं। बानी के नज़रिए पर सौदा किसी सूरत नहीं करेंगे। उम्मीदवार इरफान सलीम की गुफ्तगू। नाराज उम्मीदवार आयशा बानो का भी कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा है कि दबाव में आएंगे ना सौदेबाजी करेंगे। बानी के नज़रिए पर आज भी कायम है। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, तहरीक का मोर्चा है। PTI पार्लिमानी पार्टी में भी इख्तलाफात शदीद हो गए। मतदान से हुकूमती रुकन असम्बली तारक महमूद का इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान। साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान ने भी इरफान सलीम की हिमायत कर दी।
पीटीआई और अपोजिशन का नाराज अरकान के खिलाफ इत्तेहाद। पीटीआई और अपोजिशन का वाज़ेह करदा फार्मूले पर ही इलेक्शन लड़ने का फैसला। पीटीआई नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना भी हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पीपी, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने हर सूरत मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। अपोजिशन भी मुआहदे पर अमल दरामद करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा तलहा महमूद की गुफ्तगू, मिलकर इंतखाबात लड़ने के नतीजे में सेनेट की 6 सीटें पीटीआई को मिलेंगी, 6 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी। नाराज उम्मीदवारों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई का 2 टोक ऐलान। नाराज उम्मीदवारों को कुछ अरकान असम्बली सपोर्ट कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है। पार्टी ने फैसला कर लिया तो इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही। 21 जुलाई को सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होगा। पीटीआई का नाराज अरकान के खिलाफ एक्शन का इंदिया। नाराज अरकान दस्तबरदार न हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई करेंगे। फैसले न मानने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, नाराज रहनुमाओं के दस्तबरदार न होने की सूरत में पीटीआई क़यादत के सेनेट इंतखाबात के लिए पैनल तैयार करने पर गौर। हर पैनल को मखसूस उम्मीदवार को वोट देने का टास्क दिया जाएगा। अपोजिशन जमातें भी अपने पैनल तश्कील देंगी। केपी में सेनेट इलेक्शन। अज़मा बुखारी ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट की टिकट के लिए पीटीआई में बोलियां लगीं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। कारकुनों पर एटीएम्स को तरजीह दी गई। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए। बानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर का हिस्सेदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त। रुसवाई ने आलमी सतह पर भारत का पीछा न छोड़ा। भारत को बड़ा दचका। ब्राज़ील ने भारत के आकाशी मिसाइल सिस्टम की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। दक्कन हेराल्ड का दावा, मुज़ाकरात का इख्तिताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम न करने पर हुआ। ब्राज़ीली फ़ौज दरमियाने और तवील रेंज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। भारतीय कंपनियों ने सिर्फ आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की है। ब्राज़ील ने पुराने वर्जन को फरसुदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद ब्राज़ील ने इटली के साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया। डिफेंस एक्सप्रेस, मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय हथियारों की साख बुरी तरह मुतासिर। हंगुजरगी में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सीटीटी का ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के नुखवारजी जहन्नुम हासिल। दहशतगर्दों की फायरिंग से डीपीओ हंगू और एसएचओ जख्मी। डीपीओ खालिद खान का सीएमएच को हार्ट में कामयाब ऑपरेशन। हालत खतरे से बाहर। डीपीओ खालिद खान को 3 गोलियां लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का डीपीओ हंगू को फ़ोन। खैरियत दरियाफ्त की मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी डीपीओ के जल्द और बुलंद हौसले को सराहा। दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर डीपीओ हंगू और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत की हंगू ऑपरेशन में खवारजी दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाश। ज़ख्मी डीपीओ और एसएचओ की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा कि दहशतगर्द अमन इस्तेहकाम को सबूताज करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। शराब और असला बरामदगी के सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। जज का अली अमीन के पेश होकर 342 का बयान रिकॉर्ड न कराने पर फैसला सुनाने का भी दिया। 21 जुलाई को 342 का बयान न दिया तो मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। आइंदा समात पर 342 का बयान रिकॉर्ड न कराने पर अदालत फैसला भी सुना सकती है। अदालत का हुक्मनामा समात 21 जुलाई तक मुलतवी।